अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर खुज़ैमा ताहिर और हम फ़िज़िक्स सेकंड ईयर को आज स्टार्ट करेंगे। सेकंड ईयर फ़िज़िक्स का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। फर्स्ट ईयर में फ़िज़िक्स के 11 चैप्टर होते हैं। 11 चैप्टर थे, आपने 11 चैप्टर पढ़े हैं और सेकंड ईयर में 10 चैप्टर हैं। ठीक है, 10 चैप्टर हैं। वो पिछला अपने फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस था वो 11 चैप्टर पे ख़त्म हुआ था और ये 12 चैप्टर से शुरू होगा। ठीक है, 12 चैप्टर, उसके बाद चैप्टर नंबर 13, 14 और इस तरह सो ऑन, ये 21 तक जाता है। 12 से लेकर 21 तक ये 10 चैप्टर हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू इनका करवा देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपने सेकेंड ईयर की बुक में पढ़ना क्या क्या है। ये तकरीबन वही चीज़ें हैं जो आपने 10th की बुक में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसमें हम चार्जेस की स्टडी करेंगे। ठीक है, वो चार्जेस जो रेस्ट पे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हम इस चैप्टर में शुरू करेंगे। ठीक है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। इसी तरह इसके बाद है चैप्टर नंबर 13 हमारा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में वही चीज़ें जो आपने पढ़ी हुई हैं, ओहम्स लॉ, रजिस्टर्स वगैरह। ठीक है, प्लस एक दो चीज़ें नहीं आएंगी। चैप्टर नंबर 14 में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, वो भी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं पहले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की भी कुछ ना कुछ चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं। फिर 15वां चैप्टर आएगा हमारे पास, चैप्टर नंबर 15 आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें हम फैराडेज लॉ, लेंज़िस लॉ और ट्रांसफार्मर और ये जनरेटर वगैरह इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 हमारा होगा अल्टरनेटिंग करंट। ये नया चैप्टर है, ये आपने वैसे नाम पहले सुना होगा लेकिन ये इसमें हम नई चीज़ें, कुछ नए कंसेप्ट्स हैं, रजिस्टर का, कैपेसिटर का, इंडक्टर का, एसी। ये जो एसी हमारे घरों में दो तरह के होते हैं ना, करंट, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। जो हमारे घरों में आ रहा है ये है अल्टरनेटिंग करंट। तो ये सारी सप्लाई के बारे में हम चैप्टर नंबर 16 में पढ़ेंगे। इसके अलावा है चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। उसमें हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ चीज़ें पढ़ेंगे हम सेमीकंडक्टर्स। ठीक, जैसे होता है ना कंडक्टर, इंसुलेटर, और एक तीसरी चीज़ होती है सेमीकंडक्टर, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लस हम सुपर कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 18 आ जाएगा। चैप्टर नंबर 18 में हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, गेट्स वगैरह पढ़ेंगे हम, उसमें रेक्टिफायर्स वगैरह, एम्पलीफायर्स वगैरह पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 19 में हम पढ़ेंगे डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। जो हमने अभी तक पढ़ी है ना, ये है क्लासिकल फिजिक्स न्यूटन की, और 19th सेंचुरी के बाद की जो फिजिक्स है ना उसे हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। उसका बानी कौन है? आइंस्टाइन। वो आइंस्टाइन के कॉन्सेप्ट्स हैं सारे, उसमें हम वो पढ़ेंगे। ये भी चैप्टर आपके लिए न्यू होगा। और चैप्टर नंबर 20 में हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और बोहर मॉडल। ये चीज़ें आपने शायद मैट्रिक में, केमिस्ट्री वगैरह में या फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में भी पढ़ी हुई हैं। और चैप्टर नंबर 21 आखिरी चैप्टर वो होगा न्यूक्लियर फिजिक्स का। न्यूक्लियर फिजिक्स में वही जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, हाफ लाइफ और न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो ये आपकी पूरी बुक का एक जनरल ओवरव्यू था। बाकी इसका पेपर पैटर्न वही है जो पेपर पैटर्न फर्स्ट ईयर का था। 85 मार्क्स का पेपर है। इसमें एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है। वही 17 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, और 22 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक, वो 3 पार्ट्स में आते हैं। पहले पार्ट में 12 में से 8 हैं, दूसरे पार्ट में भी 12 में से 8 हैं, तीसरे पार्ट में 9 में से 6 हैं। इस तरह ये 33 में से 22 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन 5 हैं, 5 में से आपने 3 करने हैं। ठीक है, हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, ए पार्ट, बी पार्ट। ए में थ्योरी होगी और बी में न्यूमेरिकल। तो यही चीज़ें होंगी। ठीक है सारी, ये वही फर्स्ट ईयर वाली चीज़ें हैं, कोई चीज़ नई नहीं है। अब हम बाकायदा आगाज़ करते हैं जी चैप्टर नंबर 12 का। चैप्टर नंबर 12 क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का क्या मतलब है? इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज। ठीक है, और स्टैटिक्स का क्या मतलब है? स्टैटिक्स का मतलब है रेस्ट। ये ब्रांच किसकी है? फिजिक्स की, केमिस्ट्री की या बायो की? किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की। ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। इसमें हम पढ़ेंगे किसको? चार्जिस को। किसको पढ़ेंगे? चार्जिस को पढ़ेंगे। कौन से चार्जिस? जो रेस्ट में हो, वो चार्जिस जो रेस्ट। तो क्या चार्ज रेस्ट पे आ सकता है? इसकी कोई एग्जांपल, इसकी एग्जांपल है, देखें, कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर, आपने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा होगा। कैपेसिटर में चार्जेस स्टोर होके रहते हैं, तो वो एक जगह पे रेस्ट में रहते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? चार्जेस को पढ़ेंगे, वो चार्जेस जो रेस्ट में होंगे। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस। स्टडी ऑफ चार्जेस, कौन से चार्जेस? एट रेस्ट। ठीक,
अच्छा मैंने बात की चार्ज की, चार्ज पे थोड़ी सी और बात कर लें कि चार्ज किसे कहते हैं हम। चार्ज किसी चीज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या मतलब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का, कि ये कुदरती तौर पे, ठीक है, ये अल्लाह ताला की तरफ से ही है, इसे बनाया नहीं है किसी ने। मसलन ये मार्कर है ना, मार्कर, इसको मैं तोड़ता जाऊं और तोड़ता जाऊं, इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करता जाऊं, तो एंड पे एक चीज आ जाएगी, उसे हम कहेंगे एटम। ठीक, एटम ये एक इंट्रिंसिक चीज है, ये एक इंट्रिंसिक एक मटेरियल है, ठीक है, इसको अल्लाह ताला ने बनाया है, ठीक है, इसको हम यानी खुद नहीं बना सकते। तो इंट्रिंसिक चीज ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक चीज दूसरी चीज को या तो अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल पार्टिकल, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसकी, ऑफ अ मटेरियल पार्टिकल, ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स एन अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख भी देता हूं, इट इज एन इंट्रिंसिक property of material particle due to which it attracts or repels another object। ठीक है, चार्जेस कितनी तरह के हैं, दो तरह के होते हैं जी चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। टाइप्स कितनी हैं इनकी, दो तरह के हैं, नंबर 1 पॉजिटिव और नंबर 2 नेगेटिव। आपको पता है ना, एटम, एटम के दरमियान में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इर्द गिर्द क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। जो प्रोटॉन पे चार्ज है उसे हम पॉजिटिव कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव। ठीक, चार्ज ऑन प्रोटॉन is assumed to be positive, charge on electron is assumed to be negative। तो ये हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है बट वो पॉजिटिव होता है। ठीक हो गया जी, ये आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट चार्ज का यूनिट क्या है, चार्ज का यूनिट है कूलम। कूलम ये डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट है कूलम, इसको हम सी से जाहिर करते हैं। अगर आपने कूलम पूरा लिखना है तो छोटा सी लिखना है, COULOMB, और अगर अकेला सी लिखना है तो सी बड़ा लिखना है। ठीक है, अच्छा कूलम। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी तक जो सबसे छोटा चार्ज डिस्कवर हुआ है वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक, आपकी बुक के मुताबिक हम किसकी बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, अभी तक जो सबसे छोटा चार्ज डिस्कवर हुआ ना वो किस पे, इलेक्ट्रॉन। आल्दो अब मॉडर्न रिसर्चेस ये कहती हैं कि इलेक्ट्रॉन से भी थोड़ा चार्ज है। देखें, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन वगैरह जो है ना, इनको भी मजीद डिवाइड किया जा सकता है। प्रोटॉन से भी छोटी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन से भी छोटी चीजें हैं, उनको हम कहते हैं क्वार्क्स। ठीक है, उस क्वार्क पे कितना चार्ज होता है, E/3 भी होता है। ठीक है, E/4, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसको भी 4 पे डिवाइड कर लें और छोटा हो जाएगा, लेकिन हम उस लेवल पे नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज दैट एग्जिस्ट इज, कौन सा है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक नेक्स्ट एक अहम चीज है, वो है जी बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम किसे कहते हैं, बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। सिंपल चीजें आपको पता है, ठीक है। और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो ये है बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये आपको उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा,
हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। और उसके बाद चार्ज के बारे में पढ़ा कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई चीज़ दूसरी चीज़ पे अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स लगाती है। उसके बाद चार्जेस कितनी तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, ये डिराइव्ड यूनिट है। और बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो इससे नेक्स्ट कूलम लॉ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।